हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे और ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है और कैसे कंप्लीट होता है हमारा। अब देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे सेल साइकिल की लाइफ के अंदर कब आता है? एस फेज के अंदर आता है, जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। उस फेज के अंदर जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और अपना अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल कर लेता है पेरेंट सेल के बराबर में। हमने देखा था माइटोसिस और मियोसिस होने के बाद जो हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए था वो हाफ हो गया था। ठीक है, अब उस अमाउंट ऑफ हाफ कैसे बताया था कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो एक क्रोमेटिड ही हमें मिलता है। इस क्रोमोसोम में हमने इसका दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड को लेकर आना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और ये प्रोसेस हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे कि कौन सा प्रोसेस, क्योंकि हमें 3 प्रोसेस करने हैं: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस होते कहाँ कहाँ पर है? रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका पूरा डीएनए है उसको हमने क्या करना है? खोलना है और उसकी फोटोस्टैट करनी है। यहाँ पर हम फोटोस्टैट की जगह रेप्लिकेशन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास एक बुक है और उस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, आपने सभी पेजेस की A to Z पेजेस की हमने फोटोस्टैट करनी है। और वो जो फोटोस्टैट करने के बाद आपको जो एक बुक की कॉपी मिलेगी उस बुक को हम कहेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स या फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ठीक है, तो अब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा? जैसे कि बुक को फोटोस्टैट करना है तो बुक को खोलना पड़ेगा, उसके पेजेस निकालने पड़ेंगे 1 by 1 और उसकी फोटोस्टैट होगी। वैसे ही जो हमारा डीएनए है वो कॉइल्ड रूप में होता है, यानी कि वो कॉइल्ड है। तो उसको देखना कि उसके पेरेंट स्टैंड पे क्या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमने ढूंढना है और बनाना है। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले डीएनए की ये जो कॉइलिंग है उसको खोलना होता है। उसके लिए हमारे 2 एंजाइम्स होते हैं, हेलिकेज एंजाइम एंड टोपोआइसोमरेज। अब मैं आपको ब्लू कलर से यहाँ पर आपको एक डीएनए का फ्रेगमेंट दिखा रही हूँ। ये मेरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि कैसा है? ये कॉइल्ड है। हमने कॉइल्ड दिखाया नहीं है, 2 स्ट्रैंड्स दिखाए हैं, इसको कॉइल्ड मान लीजिए। ठीक है, और इनकी हम डायरेक्शंस भी देखेंगे। सपोज कीजिए ये डायरेक्शन आपकी 5-3 to 5 डायरेक्शन है और ये 5 to 3 डायरेक्शन है। ये डायरेक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, याद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ पिछली वीडियोस को आप एक बार दोबारा से गो थ्रू कीजिए। अब ये जो है यहाँ पर हमारा एक एंजाइम आएगा हेलिकेज जो इसको खोल देता है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे A है, T, C, G, A, इस तरीके से है इस स्ट्रैंड पे। तो इस स्ट्रैंड पे क्या होता है हमारा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री A का T का A, C का G का C, T। और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में 2, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 2। इस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो हमारा जो ये जो बॉन्डिंग है बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनको हम तोड़ते हैं। और वो कौन तोड़ेगा? हेलिकेज एंजाइम। इनको तोड़ेगा तो क्या हो गया? ये दोनों अनवाइंड हो जाएंगे, जो अब कॉइलिंग हो रही है वो खत्म इनकी। तो हमारा जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके का खुल जाएगा। जैसे हमारी जिप होती है ना कोई, वो खुलती है, उसी तरीके से हमारा ये इस तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ तक इसको हम कैसे दिखाते हैं कि ये हमारा क्या है? हेलिकेज एंजाइम है। और इस हेलिकेज एंजाइम ने हमारा ये क्या है? हेलिकेज एंजाइम। और इस हेलिकेज एंजाइम ने आपका इतना पोर्शन डीएनए का अनवाइंड कर दिया है। हेलिकेज जो है इस डायरेक्शन में आपका ट्रेवल करेगा और धीरे धीरे और भी खोलेगा। एकदम से सारा डीएनए खोलकर ये नहीं रखता। हेलिकेज ने थोड़ा सा खोला
उसके बाद दूसरा एंजाइम आएगा टोपोआइसोमेरेज, और वो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, जब कोई भी स्ट्रैंड खुलता है ना तो कुछ स्ट्रेन सा, टेंशन सी आ जाती है इस रीजन में, टोपोआइसोमेरेज। तो ये टोपोआइसोमेरेज उस स्ट्रेन को आपका यहाँ से हटाता है। अब आपका ये जो खुल गया है स्ट्रैंड्स, तो ये डायरेक्शन को हो, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, ये 3 थी तो ये वाली डायरेक्शन कौन होगी 5, और ये वाली आपकी क्या डायरेक्शन होगी 3 डायरेक्शन होगी। इस तरीके से आपका डीएनए का डायरेक्शन समझ में आ गई। ये आपका स्ट्रैंड जो है इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है जिसको हमने फोटोस्टैट करना है या रेप्लिकेट करना है, उसको हमने डीएनए टेम्पलेट बोला है। ओके, अब शुरू होती है आपकी क्या कहानी, रेप्लिकेशन का काम। ये जो बन गया ये फॉर्क जैसा बनता है, जैसे कांटा होता है ना फॉर्क, वैसा ही ये दिखता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अब रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद हमने इस स्ट्रैंड की कॉपी करनी है और इस स्ट्रैंड की भी कॉपी करनी है। कॉपी क्या मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जैसे यहाँ पे लिख के दिखाए थे वैसे यहाँ पे कुछ होंगे, उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ए है तो थायमिन लगा दो उसके साथ, साइटोसिन है तो ग्वानिन लगा दो, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने न्यूक्लियोटाइड्स लगाने हैं और न्यूली सिंथेसाइज किया है हमने। लेकिन अब कैसे स्टार्ट होगा, उस स्टार्ट के लिए हमें एक आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर, जैसे हम व्हाइट वॉश या पेंट करवाते हैं तो घर में एक सबसे पहले प्राइमर की कोटिंग होती है ना, तो वैसे यहाँ पर भी एक प्राइमर चाहिए। और वो प्राइमर कुछ नहीं होता है, एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा सीक्वेंस होता है। या फिर आप ये समझ लो ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी की चाबी के बिना आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आरएनए प्राइमर जब तक आके नहीं लगेगा तब तक आपका रेप्लिकेशन आगे स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही चाबी लग गई तो गाड़ी स्टीयरिंग वेयरिंग जो भी घुमाना है एक्सेलरेट करके हम गाड़ी को चला लेंगे। यहाँ पर भी हमारा आरएनए प्राइमर आके अटैच होगा। अब ये जो आरएनए प्राइमर है ये थोड़ा सा नखरे वाला है। नखरे मतलब कि इसकी एक पोजीशन है, ये वहीं पर आकर लगता है। और ये बात आपको अब ध्यान से समझनी है कि आरएनए प्राइमर किस स्ट्रैंड पे कहाँ आकर लगेगा। ध्यान दीजिए, जो हमने ये जो स्ट्रैंड बनाया है ये 5 to 3 डायरेक्शन का स्ट्रैंड था। अब जो नया सिंथेसाइज होगा वो इसके एंटी पैरेलल होगा, यानी कि जो भी स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा ना यहाँ पर ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी नए सिंथेसाइज की 5' और इस तरफ ये कौन सा न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा 3'। इस डायरेक्शन में ये सिंथेसाइज होगा। एंटी पैरेलल होता है हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 5' है तो यहाँ पर 3' होगा और इस तरफ जो भी बनेगा वो 5' का बनेगा। समझ में आया। अब आरएनए प्राइमर ये कहता है कि मैं हमेशा 5 एंड पे लगूंगा, और 5 एंड किसका, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा उसके 5 एंड पे लगूंगा। न्यूली सिंथेसाइज ये ब्लैक कलर से जो मैं ड्रॉ करूंगी वो होगा। तो जो इस स्ट्रैंड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, तो इसकी इस डायरेक्शन पे आकर ये मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसको हम क्या कहेंगे, आरएनए प्राइमर। ये गाड़ी की चाबी आके यहाँ पर लग गई, ठीक है। अब क्या होगा, आरएनए प्राइमर जैसे ही लगेगा वो आरएनए प्राइमर अब लगने के बाद आपका रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर मैं ब्लू से लिखती हूँ, यहाँ पर आपके न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस है A, T, G, C, जो भी है, हाइपोथेटिकल लिख रही हूँ मैं। अब यहाँ पे सबसे पहला A है, तो आरएनए प्राइमर के बाद अब आएगा दूसरा एंजाइम जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, आपका एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, थायामीन। तो थायामीन जो है आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये आपका पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो थायामीन के पास अब ये इसको क्या लगेगा, एक क्या लगाएगा, शुगर लगाएगा इसके साथ, थायामीन के साथ
यहाँ पे शुगर लगेगी थायमिन के, और इसके बाद यहाँ पर 3 फॉस्फेट लगा देगा ये। वैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने फॉस्फेट होते हैं? 2। तो न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोसाइड होता है क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? लिख देती हूँ मैं आप लोगों को। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर और ये थायमिन, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस न्यूक्लियोसाइड पे 3 फॉस्फेट लगा दिए तो हम इसे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ये बन जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। तो मेरा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा? जो भी यहाँ पर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट लाकर लगा देगा। अब आप कहोगे कि डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट होता है हर न्यूक्लियोटाइड में वो एक होता है, यानी कि वो मोनोफॉस्फेट होता है। हम यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट क्यों लगाते हैं? हम ट्राईफॉस्फेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जैसे ही लगाएंगे वैसे ही आपका 2 फॉस्फेट को तोड़ दिया जाएगा। 2 फॉस्फेट यहाँ से इस ट्राईफॉस्फेट में से हटा दिए जाएंगे। तो यानी कि जब 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे तो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड जब भी टूटती है तो एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हमारी यूज हो जाएगी इस प्रोसेस के अंदर। और जो 2 फॉस्फेट है फ्री हो गए वो न्यूक्लियस में आके न्यूक्लियोप्लाज्म में मिल जाएंगे और फिर दोबारा से रीयूज हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर क्या आके लग जाएगा? ए के साथ टी लग जाएगा। ठीक है, टी लग गया, टी के साथ ए लग गया, जी के साथ क्या लग जाए? ये। इस तरीके से हमारा डीएनए पॉलीमरेज इन सब चीज़ों को जोड़ता रहेगा। तो हम इसके लिए अब सारे नहीं लिखते, हम इसके लिए एक क्या कर देंगे, इस तरीके से एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये मेरा डीएनए का नया सिंथेसाइज किया हुआ टेम्पलेट बन गया। किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया है इसको हम कहते, कॉन्टिन्यूटी में बना है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। इससे आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ आपको।